Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to study the topic adjectives. So let's start now. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. Adjectives make our language beautiful. So an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. So what is an adjective? Adjective, the work of adjective is to describe a noun or a pronoun or to give something extra knowledge about a noun or pronoun. Adjectives make our language beautiful, like a tall girl. So the word tall is an adjective because it is describing the girl. A yellow flower, the dark word yellow is adjective because it is describing flower. And what is flower? That is noun. And a faithful animal, एनिमल देखो क्या है, एक नाउन है, तो फेथफुल जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो एनिमल के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है. द वर्ड टॉल, येलो एंड फेथफुल डिस्क्राइब द नाउन गर्ल, फ्लावर एंड एनिमल. दीज वर्ड्स आर ऑल एडजेक्टिव्स. तो आपको पता चला एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना. नाउ पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव. Position of adjective. When an adjective is used to describe a noun, it is normally placed before the noun. जो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो ये जनरली क्या होता है, नॉर्मली ये नाउन से पहले आता है. जैसे ए रिच गर्ल, अब गर्ल के बारे में बताया भी वो रिच है, तो पहले एडजेक्टिव आएगा नाउन से पहले. अ नाइस हाउस, अ टॉल माउंटेन. बाय समटाइम्स एन एडजेक्टिव मे बी प्लेस्ड आफ्टर द नाउन. कई बार क्या होता है, जो एडजेक्टिव है, कई बार जो एडजेक्टिव है वो क्या होता है, नाउन के बाद में भी आता है. जैसे द गर्ल इज़ रिच, द हाउस वॉज नाइस, द माउंटेन्स आर टॉल. तो देखो यहाँ सेपरेट हैं ये दोनों. एक्सरसाइज फर्स्ट. लुक एट द पिक्चर एंड राइट फ्रेज विद एन एडजेक्टिव एंड ए नाउन बिलो ईच पिक्चर वन इज़ डन. तो ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपने इसको एडजेक्टिव यूज़ करना है इनके साथ, जो डिस्क्राइब करना है. रेड हेलमेट दिया हुआ है, उसके बाद जैसे डॉग दे दिया तो अब पेट डॉग हो जाएगा. थर्ड जे बूट दे दिया तो अब बिग बूट कर दो. फिर ये फोर्थ, कोई भी चीज़ आप इसको समझ के लिख सकते हो. फिर फिफ्थ है, जो फिफ्थ में आप इसको अ प्रिटी चाइल्ड, इस तरह से ब्यूटीफुल गर्ल लिख सकते हो. देन एक्सरसाइज 2. अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन दीज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए हाउस. अब आपको कुछ क्या है, ये एक पैराग्राफ दिया है, इसमें आपने एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है. तो द लार्ज रेड ब्रिक्ड हाउस वॉज इन द मिडल ऑफ द अ प्रिटी लिटिल गार्डन. तो इसमें कि देखो जो लार्ज वर्ड है, इसमें लार्ज क्या है, लार्ज हमारा एडजेक्टिव है. फिर रेड ब्रिक्ड है, एडजेक्टिव है. हाउस वॉज इन द मिडल, प्रीटी एडजेक्टिव है. लिटल एडजेक्टिव है. शॉर्ट वर्ड एडजेक्टिव है. और नियरेस्ट एडजेक्टिव है. लवली एडजेक्टिव है. ब्लू एडजेक्टिव है. लोनली एडजेक्टिव. फ्यू, लोकल, स्मॉल, टू. So all these are adjectives. New, right? So and quite. ये सब adjectives हैं, तो आपने इनको अंडरलाइन करना है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं. ये एक्सरसाइज है, आप इसको ट्राई करना, ओके, विद पेंसिल. Now adjective used in one position only. Adjective used in one position only. So we can use most adjective in both position before a noun or after a linking verb. तो जो ये पोजीशन, ये जो एडजेक्टिव हैं, ये क्या है, इनकी पोजीशन क्या हो सकती है, नाउन से पहले भी हो सकती है और लिंकिंग वर्ब के बाद भी हो सकती है. बट ए फ्यू एडजेक्टिव्स कैन गो इन वन पोजीशन बट नॉट इन द अदर. पर कुछ एक जो एडजेक्टिव होते हैं वो एक ही पोजीशन पे रहते हैं, दूसरी जगह नहीं जाते. जैसे योर यंगर ब्रदर, अब हम ये नहीं कह सकते ब्रदर यंगर,
ऐसे बैडमिंटन इज़ एन आउटडोर गेम, तो हम ऐसे नहीं कह सकते बैडमिंटन इज़ नॉट गेम आउटडोर लाइक दिस। ओके, एक्सरसाइज 4 में देखिए, एक्सरसाइज 4 में री राइट द फॉलोइंग विद द एडजेक्टिव कमिंग बिफोर द नाउन। री राइट करना है हमको, दोबारा से लिखना है योर मदर लविंग, तो इस ये बन जाएगा, दिया हुआ है योर लविंग मदर, राइट। सेकंड है सीक्रेट्स मैन इनर, तो इनर सीक्रेट्स हो जाएगा। माई कॉट वॉर्म एंड कॉजी, कॉजी क्या होता है, कंफर्टेबल को बोलते हैं, तो ये हो जाएगा माई वॉर्म एंड कॉजी कॉट, माई वॉर्म एंड कॉजी कॉट। फोर्थ है द नाइट डार्क मूनलेस, द नाइट डार्क मूनलेस, तो ये हो जाएगा हमारा द डार्क मूनलेस नाइट, द डार्क मूनलेस नाइट। फिर फिफ्थ है द स्टाफ हेल्पफुल एंड केयरिंग, तो ये हो जाएगा द केयरिंग एंड हेल्पफुल स्टाफ, द केयरिंग एंड हेल्पफुल स्टाफ, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो द हेल्पफुल एंड केयरिंग स्टाफ। सिक्स्थ है द रोड मीन, तो द मेन रोड, माई एम ओनली, तो माई ओनली एम, द थिंग टू रिमेंबर मेन, तो ये हो जाएगा द मेन थिंग टू रिमेंबर। द लीव्स ब्राउन एंड एम्बर, तो ये क्या हो जाएगा द ब्राउन एंड एम्बर लीव एंड दैट इज रिटर्न्स एक्सीलेंट लोकल। ये वर्ड क्या है, रिटोर रिटोरेंट एक्सीलेंट, ये बन जाएगा, देखो ये वर्ड पता नहीं मिसस्पेल है या कैसे, या इट्स न्यू टू मी एक्चुअली, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, वैसे ये एक्सीलेंट लोकल रेस्टोरेंट होना चाहिए वैसे, बाकी चलो चेक कर लेंगे इसको। देन पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, ये पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव है, जैसे प्रोवाइड थ्री एडजेक्टिव फॉर ईच ऑफ दीज नाउन्स, तो आपने एक एडजेक्टिव मतलब इसको एडजेक्टिव यूज़ करने हैं इनके अंदर, जैसे डैश डैश एंड डैश विलेज, तो इसमें एडजेक्टिव यूज़ करिए, 3 एडजेक्टिव डाल रहे हैं इसमें, तो जैसे डिस्टेंट, ओल्ड एंड पॉपुलेटेड विलेज, राइट, कोई भी 3 डाल दो मतलब इसमें, तो ये कर लेंगे आप। एक और देख लो, जैसे डैश डैश एंड डैश डॉग, तो कर दो प्रिटी, स्मॉल एंड इंटेलिजेंट डॉग, राइट। इस तरह से आप इसको अपनी तरफ से एडजेक्टिव डालना है, इसमें ट्राई करना। फिर आ जाता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, तो आपको पता 3 काइंड ऑफ डिग्री, मैंने आपको वीडियो में भी बताया, जो कि ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, तो पॉजिटिव जो फर्स्ट होती है जब नो कंपैरिजन इज मेड, कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, इन दैट केस वी यूज पॉजिटिव डिग्री। व्हेन वी compare two things or two person, then in that case we use comparative degree, and superlative degree is the highest degree, stand for the quality of the highest, okay, use for 3 or more, तो ये बात हो चुकी है। लाइक क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पॉजिटिव डिग्री है, कौन सी कंपैरेटिव, एंड विच वन इज सुपरलेटिव, क्वाइट, क्वाइटियर, क्वाइटिएस्ट एंड स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, राइट। तो ये आप लर्न करेंगे इनको। फिर हम बात करते हैं, जैसे लुक एट दीज 2 sentences, हरी इज टॉलर देन हिज ब्रदर एंड हरी इज द टॉलर ऑफ द 2 brothers, so frame similar sentences to the example given above using the following words। तो इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपको बताना है, जैसे फ्रेम सिमिलर सेंटेंसेस टू द एग्जाम्पल्स, अब इसी तरह से बनाना है, जैसे आप कर दो अरुण इज़ मोर केयरिंग दैन हिज ब्रदर, राइट, तो ये बन जाएगा, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। माई डैड डैश स्ट्रोंग हिज कज़न, तो माई डैड इज़ स्ट्रोंगर दैन हिज कज़न, ठीक है, माई डैड इज़ स्ट्रोंगर दैन हिज कज़न, ऐसे नहीं कहेंगे माई डैड इज़ मोर स्ट्रोंगर दैन हिज कज़न, नो,
माई डैड इज़ स्ट्रोंगर हिज कज़न दैन हिज कज़न, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं माई डैड इज़ मोर स्ट्रोंग दैन हिज कज़न, दोनों ठीक हो जाएंगे. आंट मी डे काइंड आंट केट, तो ये इसको कर दो आंट मी इज़ काइंडर दैन आंट, जो भी नेम है. फोर्थ है गौतम इज़ शॉर्टर दैन हिज फ्रेंड, गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन सिल्वर. इस तरह से ये फ्रेम हो जाएंगे, राइट. फिर ये अंबानी वाला आप ट्राई कर लेना. वैसे है क्या, नाउ द करीना इज़ द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द क्लास, सो नाउ राइट सिमिलर सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. तो मिस्टर अंबानी इज़ द रिचेस्ट मैन इन इंडिया, हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है. तो द गंगा इज़ द होलीएस्ट रिवर, वाई कट के IEST हो जाएगा, ऑफ आर कंट्री. माई स्कूल इज़ द बेस्ट इंटायर कंट्री, है ना. माई स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल हो जाएगा इसका. द मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्रूट, माई पेरेंट्स आर मोस्ट लविंग इन द यूनिवर्स. तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं. ये दिया हुआ है देखो, कविता इज़ मोर स्ट्रोंगर देन सरिता. वी कैन नॉट से ये मोर स्ट्रोंगर है, जैसे मोर और स्ट्रोंगर ये रॉन्ग हो जाएगा. तो कविता इज स्ट्रोंगर देन सरिता, या फिर कविता इज मोर स्ट्रोंग देन सरिता, राइट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन ब्लू. आवर टीम हैज़ डैश बैट्समैन देन बाउलर्स. सो आर टी देन आ गया THN, तो कंपेरिजन हो रहा है. तो इन दैट केस वी यूज सेकंड डिग्री मीन्स कंपेरेटिव डिग्री. तो गुड की जो सेकंड डिग्री है वो कहती है बेटर. जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो दा लगा हुआ है डैश से पहले, तो इससे भी पता चलता है हमको भी इसमें सुपरलेटिव डिग्री आएगी. तो हॉट का हॉटेस्ट हो जाएगा, TEST जैसे यूज़ होगा. डू यू नीड डैश टाइम देन ए डे, तो देन आ गया, तो सेकंड डिग्री मच मोर मोस्ट होती है, तो मोर हो जाएगा. द वेदर इज़ इन बेंगलोर इज़ डैश दैन दैट इन राजस्थान, तो बेटर हो जाएगा. यूनाइटेड इज़ द मोस्ट फेमस. देयर इज़ मच ट्रूथ इन योर स्टेटमेंट, तो इसमें देयर इज़ डैश ट्रूथ इन, तो ये मच का मच ही रहेगा. चंडीगढ़ इज़ डैश ब्यूटीफुल दैन एनी अदर, मोर ब्यूटीफुल. रूपिका इज़ द आ गया तो बेस्ट ऑफ द थ्री सिस्टर. सेल्फ हेल्प इज़ मोर डिपेंडेबल दैन आउटसाइड हेल्प. द फिल्म इज़ एज मच इंजॉयबल, ये भी सेम ऐसा ही रहेगा. सॉरी. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, तो ये आप ट्राई कर लेना. सिक्स्थ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय डिलीटिंग द रॉन्ग वर्ड, तो इसमें आप ट्राई करना है, आपने इसमें देखना है आपने कौन सा रॉन्ग वर्ड है कौन सा राइट वर्ड है, तो इससे आप ट्राई करेंगे. ये फिर एक्सरसाइज आ गई विद पेंसिल टिक करना. मैं आपको वेरी सुन आई विल बी सेंडिंग आंसर, देन यू विल चेक. ओके. फिर देखो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स. एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट. तो इसमें क्या देखो, एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज ओनली ऑफ पर्सन नॉट ऑफ एनिमल और थिंग्स. पहली बात तो जो एल्डर और एल्डेस्ट ये वर्ड यूज़ होते हैं ये पर्सन के लिए होते हैं, ना कि एनिमल या किसी चीज़ के लिए. दे डिनोट द पोजीशन ऑफ वन मेंबर ऑफ अ फैमिली विद रेफरेंस टू अनदर और अदर्स ऑफ द फैमिली. ये फैमिली के लिए यूज़ किए जाते हैं. ही इज़ माई एल्डर ब्रदर. एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग, एल्डर इज़ नेवर फॉलोड बाय देन. एल्डर के बाद देन कभी नहीं आएगा. ये जैसे आपको पता है ओल्ड एल्डर है ना, ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट होता है, और एक ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट ऐसे होता है. जब फैमिली मेम्बर की बात होती है तो हम क्या करते हैं, ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट होता है. और जब फैमिली मेम्बर से बाहर कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाता है, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट होती है, राइट. तो ही इज़ माई एल्डर ब्रदर. हिज एल्डर सन ज्वाइंड द आर्मी. ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड बोथ पर्सन एंड थिंग्स. ये दोनों चीज़ें, उसमें क्या था मतलब थिंग्स के लिए यूज़ नहीं होता था, इसमें क्या है हम थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ही इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, देखो पर्सन के लिए हो गया. हुज शॉप इज़ द ओल्डेस्ट इन द टाउन, तो ये
जैसे नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी हो गया। अमित इज़ ओल्डर देन अरुण, तो ये यानी फैमिली से बाहर कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम हम ओल्डर यूज़ करते हैं, राइट। और फैमिली में एल्डर यूज़ होता है। देन सेकंड लेटर, लेटर, LATER, लेटेस्ट, लास्ट। तो LATER एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम। लेटर एंड लेटेस्ट क्या है, टाइम को रेफर करते हैं। ही केम लेटर देन आई, दिस इज़ ए लेटर एडिशन ऑफ द बुक, दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। तो ये आपने देखा किस तरह से यूज़ हुआ। LATER एंड लास्ट रेफर टू पोजीशन, ये जो दोनों है ये पोजीशन के लिए आता है। रवि एंड हरीश आर माई फ्रेंड्स, द फॉर्मर इज़ अ टीचर एंड लेटर इज़ एन आर्टिस्ट। तो फॉर्मर यानी रवि जो है वो क्या है, टीचर है, और जो लेटर यानी दूसरे नंबर पे जो हरीश का जिक्र हो रहा है, दैट इज़ एन आर्टिस्ट। आई कुड नॉट हियर द लेटर पार्ट ऑफ स्पीच, मैं मतलब बाद का पार्ट सुन नहीं पाया। आर्स इज़ द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, ये पोजीशन की बात कर रहा है, हमारा भी घर लास्ट में है। फिर आ गया फादर एंड फर्दर। तो फादर के अंदर देखिए मीन्स मोर डिस्टेंस, फादर का मीनिंग होता है दूरी के लिए होता है। योर हाउस इज़ फादर फ्रॉम द स्कूल देन माइन, भी तुम्हारा जो घर है वो स्कूल से मेरे घर से ज़्यादा दूर है। चेन्नई इज़ फादर फ्रॉम दिल्ली देन कोलकाता, जो चेन्नई है वो दिल्ली से ज़्यादा दूर है देन कोलकाता से। और जो फर्दर है मीन एडिशनल, मतलब इसके अलावा, जैसे डू दिस विदाउट फर्दर डिले, और ज़्यादा डिले मत करना। आई मस्ट गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन। देन नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, तो नियरेस्ट डिनोट स्पेस और डिस्टेंस। जो नियरेस्ट है ये किसको डिनोट करता है, स्पेस या डिस्टेंस को डिनोट होता है। वाइल नेक्स्ट डिनोट पोजीशन, और जो कि नेक्स्ट है वो पोजीशन को, पोजीशन के लिए यूज़ होता है। द थीफ वॉज टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, थीफ को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेके जाया गया। आई एम लिविंग बाय द नेक्स्ट ट्रेन, हरीश लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ये पोजीशन के लिए आ गया। लेस फ्यूअर, लेस रेफर्स ओनली टू क्वांटिटी, जो लेस होता है वो क्वांटिटी के लिए होता है, और जो फ्यूअर जो है वो नंबर के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट सेल लेस देन ए डजन एग्स टू एनी वन, तो ये क्या है, लेस, ये किसके लिए था, जो लेस है ये क्वांटिटी के लिए, तो ये क्वांटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ। और आई हैव लेस मनी देन यू, राइट। नो फ्यूअर देन 60 पैसेंजर वर इंजर्ड, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो फ्यूअर है ये नंबर के लिए यूज़ हो रहा है। नो फ्यूअर देन 6 अटैक्स वर मेड लास्ट नाइट, राइट। लिटल अ लिटल द लिटल, तो जो लिटल है, लिटल मीन्स हार्डली यानी मुश्किल से ही। इट हैज़ नेगेटिव मीनिंग, लिटल जो है ये नेगेटिव मीनिंग में चलता है। देर इज़ लिटल होप ऑफ द रिकवरी ऑफ द कैंसर पेशेंट, बहुत यानी ना के बराबर। और देर इज़ लिटल शुगर लेफ्ट इन द पॉट, तो ना के बराबर है, यानी लिटल मीन्स हार्डली, यानी अ लिटल मीन्स सम क्वांटिटी, यानी जो ना के बराबर था लिटल, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है उससे। ही हैज़ अ लिटल मनी लेफ्ट इन बैंक, यानी हाँ उसके पास थोड़ा पैसा है। अ लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, द लिटल मीन्स नॉट मच बट द होल ऑफ इट। और जो द लिटल है इसका मतलब क्या है भी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट जितना है उतना पूरा, मतलब उतना कंप्लीटली। आई गेव द बैगर द लिटल मनी आई हैड, भी मेरे पास जितने थे, मतलब कि इसमें ज़्यादा अमाउंट की बात नहीं हो रही, वो कह रहा है मेरे पास जितने थे मैंने उतने दे दिए। शी स्पेंड द लिटल रिसोर्सेज शी हैड, राइट। तो वही एग्जाम्पल हो गया ऊपर वाला। फिल इन द ब्लैंक्स with elder, eldest, older, oldest, latest, last, nearest, next, later, further, farther, तो ये हमने यूज़ करने हैं इसमें। तो इसमें देखिए जैसे द डैश मैन इन द वर्ल्ड वॉज 115 ईयर्स ओल्ड, तो इसमें एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, द ओल्डेस्ट मैन, the oldest man in the world was 115 years old. The newspaper gave me the dash detail of the incident. तो न्यूज़पेपर क्या करता है, लेटेस्ट देता है हमको इन्फॉर्मेशन, है, तो इसमें लेटेस्ट आ जाएगा, लेटेस्ट। फिर थर्ड है जैसे दिस इज़ द डैश टेम्पल इन द सिटी, तो द आ गया, थर्ड डिग्री आएगी इसमें, तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द सिटी। आई कांट गो
dash I am exhausted. So I can't go further. FARTHER. Fifth, his house is dash to mine. His house position है, his house is next to mine. Rubal is dash than her brother. So Rubal is older than his brother. My house is dash to the river. My house is dash पोजीशन है तो नेक्स्ट आ जाएगा. ऑफ द टू ब्रदर्स संकेत इज, तो दो में से है तो एल्डर हो जाएगा इसमें. डोंट गो डैश इन टू द फॉरेस्ट. डोंट गो तो ये डिस्टेंस है फार्दर इन टू द फॉरेस्ट, राइट. तो स्टूडेंट्स आपको ये एडजेक्टिव समझ आ गए होंगे अच्छे से. तो आपने इसको पेंसिल से फिल करना है एक्सरसाइज को. ओके, वेरी सून आई विल बी सेंडिंग यू आंसर की ऑल्सो. ओके, बाय बाय फॉर नाउ.